अच्छा ईमान, मैं जा रहा हूँ ईद की नमाज की ड्यूटी पे, तुम लोग अपना ख्याल रखना। ये क्या बाबा, आप आज भी ड्यूटी पे जा रहे हैं? आज ईद का दिन है। देखिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आपने कहा था हम ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाएंगे, भूल गए हैं क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं भूला, बल्कि आज का दिन तो बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने हमवतनों की हिफाजत के लिए ड्यूटी पे जाना है। मैंने आपके मामू को बोल दिया, वो आपको ईदगाह ले जाएंगे नमाज के लिए, आप फिक्र ना करो। मैंने नहीं जाना मामू के साथ, मैं जाऊंगा तो सिर्फ आपके साथ। समी बेटा, बाबा को परेशान ना करो, बाबा की ड्यूटी पर जाना बहुत ज़रूरी है। शहरोज़ आप जाएं, मैं इसे संभालूंगी। मेरा बेटा तो समझदार है, बाप की मजबूरी को समझता है। बेटा कुछ ही देर की बात है, मैं अभी वापस आ जाऊंगा, फिर हम सारा दिन साथ में गुजारेंगे और ईद मनाएंगे, ठीक है? ठीक है बाबा। शाबाश मेरा बेटा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। मुलाकातें करना, खानों में जाना और अच्छे कपड़े पहनना, सबको खुशी से मिलना, ये ईद उल फितर पर आपका ये मामूल था। जो अखलाकियात और मामलात और इमरान भाई, निसा, इमरान भाई कहाँ हैं? हम कब से घर में इंतज़ार कर रहे हैं। इमरान भाई ने समी को साथ लेकर ईदगाह जाना था ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। इमरान भी तो कितनी देर से समी का इंतजार कर रहे थे, अभी 5 मिनट पहले ही गए हैं। आपने आने में बहुत देर कर दी है। शेरोज़ ने कहा तो था कि समी को घर से लेना है, फिर इमरान भाई यहाँ क्यों इंतज़ार करते रहे? अगर हम नहीं आ रहे थे तो उन्हें समी को लेने हमारा घर आ जाना चाहिए था। मुझे तो नहीं पता कि इमरान की शरोज से क्या बात हुई है। घर के काम ही इतने होते हैं, किसी चीज़ का पता नहीं चलता। हो सकता है वो आपके घर ही गए हो, जाकर देख लें। चलो बेटा जल्दी चलो, परेशान ना हो, मामू तुम्हें लेने हमारे घर ही गए होंगे। इनकी औलाद की जिम्मेदारी भी हमें उठानी पड़ती है। मम्मा, मामू तो सारे रास्ते नजर नहीं आए हैं, अब तो हमारे गेट के बाहर भी नहीं है। मुझे लगता है वो अकेले ईद की नमाज पढ़ने चले गए हैं। अच्छा अब रोत ना मेरा बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारे मामू हमें ढूंढते हुए आए होंगे, हम नहीं मिले तो वापस चले गए होंगे। अच्छा सुनो, मैं अभी अपने बेटे को बहुत सारी ईदी देती हूँ, अंदर चलो। नहीं चाहिए मुझे ईद, नहीं मनानी मैंने ईद। बाबा की वजह से मेरी सारी ईद खराब हो गई। आज उनका ड्यूटी पे जाना जरूरी था। समी ये क्या बदतमीजी है? सर इतने लोग निकल के गए हैं, किसी ने भी हमें ईद मुबारक नहीं कहा। हमेशा ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं, ये तो लोगों को सोचना चाहिए, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तमाम एहलकार तवज्जो दें, ईद की ड्यूटी ख़त्म होने के बाद फ़ौरन पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करें। चलो ठीक है, निकलो। समी बेटा उठो, कुछ तो खा लो, कब से नाराज होके पड़े हो? मैंने ना कुछ खाना और ना कहीं जाना है। आप मुझसे बात ना करें, मैं आपसे भी नाराज हूँ। आप बाबा को रोक सकती थी। बेटा समझने की कोशिश करो, बाबा के ड्यूटी पे जाना ज़रूरी था। चलो मान लिया उनका ड्यूटी पे जाना ज़रूरी था, लेकिन अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर तो है अहमद, बड़े परेशान लग रहे हो। पहले भी तो तुम ईद पे ड्यूटी कर ही चुके हो। जी सर, यही तो मसला है, बीवी नाराज़ होकर बच्चों को लेकर मायके चली गई है और मेरी अब कॉल भी अटेंड नहीं कर रही। अच्छा तो ये बात है। खैर ये सब तो हमारे साथ ऐसे मौक़ों पे होता रहता है। कोई बात नहीं, ड्यूटी के बाद जाके मना लाना बीवी को। इस बार मुश्किल ही मानेगी, उसको लगता है कि मैंने चंद हज़ार की खातिर पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया है, जबकि मैं तो वतन अजीज़ की हिफाजत के जज्बे से पुलिस में आया हूँ और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी ड्यूटी है। मैं इसको भला कैसे छोड़ सकता हूँ? यही तो हम पुलिस वालों का मसला है, हमारे घर वाले ही नहीं हमें समझते। खैर हमने तो अपना फ़र्ज़ अदा करना है, जान देनी भी पड़ी तो देंगे। खैर अब ऑफिस वर्क काफ़ी पड़ा हुआ है, वो देखते हैं चल के, ये मसले बाद में देखेंगे। श्योर सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है ईमान, सलाम का जवाब नहीं दिया। अब ये क्या है, नाराज हो मुझसे? वालेकुम सलाम। अब नाराज होने का हक भी नहीं है मुझे।
इमरान घर में हमारे इंतज़ार करता रह गया, हम उसका इंतज़ार यहाँ करते रह गए। इसी चक्कर में समी ईद की नमाज़ पढ़ने भी नहीं जा सका, रो रो कर सो गया। सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं है और आप कह रहे हो नाराज़ हो। ईमान, तुम बच्चों वाली बातें कर रही हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अपनी हज़ारों ईदें अपने वतन पे कुर्बान कर सकता हूँ और मैंने पुलिस फोर्स अपने वतन की हिफाजत के लिए ज्वाइन की थी। फिर भी तुम समझती नहीं हो बातों को। मैं सब समझती हूँ, मेरे लिए ना सही अपने बेटे के लिए तो वक्त निकाला करें, उसे आपकी ज़रूरत है। जिस तरह बेटे को मेरी ज़रूरत है ना, उसी तरह इस मुल्क को भी मेरी ज़रूरत है, बल्कि मेरी ही नहीं, मेरे जैसे और जवानों की, जो अपनी खुशियाँ कुर्बान करते हैं तो बाकी लोग बेफिक्री से अपनी खुशी मनाते हैं। पापा, मैं भी आपकी तरह पुलिस फोर्स ज्वाइन करूंगा और अपने प्यारे पाकिस्तान की हिफाजत करूंगा। इंशाल्लाह बेटा, लेकिन अभी मेरा नन्हा सिपाही ईद मनाएगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम बाहर चलते हैं, खूब एंजॉय करेंगे। बाबा, मैं तो सुबह से तैयार हूँ। वेरी गुड, फिर इंतज़ार किस चीज़ का है? ईमान, जल्दी से मुझे कपड़े दो, मैं चेंज करूँ, फिर निकलते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।